हरिओम जी। हरिओम प्रीति जी। हरिओम जी, स्टार्ट करें। आप फिर से अनम्यूट करना प्लीज। हाँ जी, स्टार्ट करें। हरिओम। आप सबके भीतर विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। अब हम ओम शुक्राना टैपिंग शुरू करते हैं। शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना
ओम शुक्राना, सिक्स शुक्राना, ओम शुक्राना, एट शुक्राना, ओम शुक्राना, 10 शुक्राना, ओम शुक्राना, 2 शुक्राना, ओम शुक्राना, 4 शुक्राना, ओम शुक्राना, 6 शुक्राना, ओम शुक्राना, 8 शुक्राना, ओम शुक्राना, 10 शुक्राना, ओम शुक्राना, 2 शुक्राना, ओम शुक्राना, 4 शुक्राना, ओम शुक्राना, 6 शुक्राना, ओम शुक्राना, 8 शुक्राना, ओम शुक्राना, 10 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर श्वास के साथ मैं तन से, मन से, धन से और संबंधों से कुबेर के खजाने से भर चुका हूँ और हर पल सबका मंगल चाहता हूँ। हर पल गुरु की शक्ति मेरे इर्द गिर्द रहती है और मुझे रास्ता दिखाती है, और यही शक्ति पूरी पृथ्वी को हील कर चुकी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब हम 7 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे दिल में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तुमने टैपिंग करा के हमको गुरु का दर्शन करा दिया। साक्षात गुरु ही तो टैपिंग करने आए हैं, इतने प्यारे प्यारे दोनों बच्चों के रूप में। बहुत प्यारा भजन गाया, दोबारा गाओ वो लाइन। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे दिल में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। और कौन है आपके गुरु? हमारे गुरु हमारे अंदर है। हाँ, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम कनव है और ये मेरा छोटा भाई है क्यांश। इसका क्या नाम है? क्यांश। क्यांश। दोनों बहुत प्यारे हो, पर आपके असली गुरु आपके माँ बाप हैं बेटा। जो माँ बाप होते हैं वो हमारे सर्व प्रिय परम गुरु होते हैं, है ना। उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमेशा सुबह उठ के अगर हम उनके पैर छूते हैं तो हमें एक ऐसी एनर्जी मिलती है, जैसे पापा कहीं घुमाने लेके जाते हैं तो कार में पेट्रोल भरवाते हैं ना, ऐसा पेट्रोल भर जाता है हमारे अंदर, एंड देन वी कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड अचीव व्हाटएवर वी वांट टू अचीव। बहुत अच्छी टैपिंग, गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस। सुखमनी तुमने तो मजा करा दिया, बहुत अच्छी टैपिंग। हाँ, सब आपका गुरु माँ, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वेरी नाइस। इतना आनंद आया मुझे ये टैपिंग देखकर, जैसे एनर्जाइज कर दिया एकदम इस टैपिंग ने। वेरी नाइस। शुक्राना। गुरु ने अपना बना के सबको मुस्कुराना सिखा दिया। किसी को मैसेज भेजते थे तो फटाफट से येलो स्माइली भेज देते थे। कितना इजी हो गया आजकल स्माइल भेजना। स्टिकर्स में जाने लग गई स्माइल। चेहरे पे तो होती नहीं, स्टिकर्स में मौजूद होती है, दिल में तो मौजूद होती नहीं, लेकिन फोन में हमेशा मौजूद होती है, सेल्फी में मौजूद होती है। लेकिन गुरु ने अंतर मन में हमेशा मुस्कुराहट भर दी, क्योंकि किसी से शिकायत नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो हमेशा मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट। क्योंकि गुरु ने समझा दिया हर किसी के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड में, समेत गुरु के समेत परमात्मा के, सब में अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरी होती है। मछली जो होती है वो जंगल में दौड़ नहीं सकती, और जो शेर है ना वो पानी का राजा नहीं बन सकता। मछली की अपनी बात है, शेर की अपनी बात है, किसी के अंदर अपनी ताकत है, किसी के अंदर अपनी कोई कमी है। इसलिए nobody is 100% designed, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। गुरु ने वो बता दिया, इसीलिए गुरु ने अपना हमें बनाया, क्योंकि इस ज्ञान से मिला दिया ना कोई गलत है, सभी अलग हैं। गुरु ने ये राज हमको बताया, हमको सिखाया माफ करना और माफी ले लेना। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. I am sorry, please forgive me, thank you and I love you. इसी तरीके से गुरु ने अपना बनाया और हम सबको मुस्कुराना सिखा दिया, क्योंकि हर की बात के पीछे का साइंस बताया, लॉजिक बताया। जैसे आने वाला है करवा चौथ, लगवा ली सबने मेहंदी? लगवाई ली होंगी, और फिर डिमांड भी कर दी होगी अपने अपने हस्बैंड से, नई साड़ी, नया जेवर। व्रत रखना है ना आपके लिए, पूरे दिन भूखे रहना है मैंने, तो बस तैयारी शुरू कर लो। कितने पॉम्प एंड शो के साथ ये व्रत रखा जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, चूड़ी पहनी जाती है, बिंदी लगाई जाती है, रेड कलर की साड़ी। इन सब के पीछे साइंस है। रेड कलर, कलर ऑफ आवर मूलाधार। क्यों लाल रंग? कि जो हमें हमारे मूलाधार को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि जो बंधन इस जन्म में बंध गया जिस जीवन साथी के साथ, वो पक्का है। उसका सुख भी हमारा, उसका दुख भी हमारा, जन्मों जन्मों का साथ है। और इस साथ में हमें कुछ चाहिए नहीं, हम त्याग कर सकते हैं उसकी लंबी उम्र के लिए कुछ भी। तो त्याग की भावना और जागृत कराए। इट इज अ साइंस। जिस रात को चंद्रमा को पूजा जाता है करवा चौथ वाले दिन, कृष्ण पक्ष की चौथे दिन, ये बहुत शुभ माना जाता है, बिकॉज चांद अपनी ऐसी स्थिति पे होता है कि जब चंद्रमा को देखा जाता है, जब एक औरत चांद को पूजती है तो चंद्रमा की ऐसी एनर्जी को गेन करती है जो उसके अंदर जितने हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं उनको बैलेंस कर देती है।
इसलिए आप देखेंगे कई धर्मों में हर महीने की चौथ पे व्रत रखा जाता है, नॉट ओनली करवा चौथ, हर महीने की चौथ। इट हैज अ साइंस, क्योंकि लेडीज के अंदर दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। जितना ईस्ट्रोजन जितना ज्यादा होता है, उतने ही अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सब ज्यादा होते हैं। और ये क्यों होता है? जितना कम चांद हमें देखने को मिलता है, आप सबको पता है कि चांद भी एक प्रकार से उगता है 15 दिन और फिर 15 दिन में खत्म होता है, वीनिंग एंड वैक्सिंग। तो वो जो अंधेरी रातें हैं वो लेडीज के हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट करती है, क्योंकि लेडीज के अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो लेडीज आर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, वही जन्मदाता है, उसके हार्मोन जरूर बैलेंस होने चाहिए। आज के समय में आपको देख ही रहे हैं आप लोग, कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है एक बच्चे को इस दुनिया में लाना, क्योंकि नॉर्मल तरीके से एक्सपेक्ट करना, प्रेगनेंसी आना इतना इजी नहीं रहा है। पहले तो इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी, सबको पता था जिसकी शादी होगी उसके बच्चा आ ही जाएगा। अब ऐसा नहीं, अब ये फ्री फंड का काम नहीं रहा, बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसमें, बहुत सारे इलाज, बहुत सारी प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग कि 1 महीने के लिए कैलकाटा से जच्चा आ जाएगी ना, जो सेवा करती है, तभी प्लान करते हैं। अगर सेवा करने वाली ना मिले तो प्लान ही नहीं करते, भैया कौन करेगा काम, बच्चे का कौन संभालेगा। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे इलाज रिक्वायरमेंट। लेकिन ये सब जो हमारी प्रथाएं थी, जैसे करवा चौथ पे व्रत रखना जिससे पहले भी बताया, इट इज एन ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब जब बॉडी अपने ही मैकेनिज्म को खुद ईट करती है, जब उसको बाहर से खाना नहीं मिलता। बॉडी का प्रोसेस ऐसा है, या तो उसमें जो सिस्टम है वो खाना डाइजेस्ट करेगा या वही सिस्टम बॉडी को हील करेगा। अब आप एक दिन उसको खाली रखते हैं तो उस दिन खाना बाहर से आ नहीं रहा, जब बाहर से आ नहीं रहा तो बॉडी के अंदर जितने फाइब्रॉइड्स, जितनी पहले की गंदगी, रेजिड्यूज हैं, उनको साफ करने का मौका मिल जाता है। जैसे हम अपने रोज घर में सफाई कराते हैं, ऐसे बॉडी में भी एक दिन फुल क्लेंजिंग की बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए लेडीज को बताया गया ये व्रत रखना है, और हस्बैंड के नाम को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हिंदुस्तान में लेडीज को त्याग की देवी बोला गया है, और लेडीज के बेस पे ही घर बसते हैं। तो एक रिश्ते को और मजबूत करने के लिए और उसके अंदर एक बिलोंगिंगनेस, एक मजबूती लाने के लिए ये प्रथा चलाई गई, और इसके बेस पर लोग कितना एंजॉय करते हैं। रेड कलर इसलिए, मेहंदी इसलिए क्योंकि मेहंदी भी एक बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट है, आपकी बॉडीज को डिजीजेस से फ्री करता है, इसलिए मेहंदी लगानी है। रेड कलर का जितना भी हम श्रृंगार उस दिन करते हैं, रेड कलर हमारे मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करता है। मूलाधार मीन्स कि लाइफ में जितने चैलेंजेस आते हैं या जाते हैं, उनको हैंडल करने की शक्ति, यही तो दिया है गुरु ने। और क्या दिया है गुरु ने? हमारे चैलेंजेस हमसे खींच नहीं लिए, चैलेंजेस वहीं की वहीं है, लेकिन हमें मजबूती प्रदान करती कि जीवन है, इसमें अच्छा बुरा, सुख दुख, ऊंचा नीचा सब आएगा। ऐसे ही एक राजा होता है, वो राजा इतना धनवान, हर प्रकार का वैभव, नाम, संपदा, सब कुछ होता है उसके पास, लेकिन वो एक बात से हमेशा हैरान होता है। अपने वजीर को बोलता है, मैं जब भी रात को महल से अपने कक्ष की तरफ जाता हूं तो देखता हूं कि जितने भी मेरे गुलाम हैं और जितने भी मेरे सेवाधारी हैं, जो दिन भर सेवा करके चुके हैं, जिनके पास बस मात्र खाने पीने के लिए भोजन है और घर की व्यवस्था नॉर्मल सी है, लेकिन ऐसे बिंदास होकर सो रहे होते हैं, सुध बुध खोकर खोए हुए होते हैं और गहरी नींद में सो रहे होते हैं,
और मैं चाहता हूं अपने कक्ष में कोई मेरे जूते उतारता है, कोई पंखा चलता है, कोई मेरे वस्त्र बदलने में मदद करता है, कोई इत्र लगाता है, कमरे में हर प्रकार की सुंदर व्यवस्था होती है, पर मुझे नींद नहीं आती चैन से। मैं इनकी तरह सोना चाहता हूँ, बेसुध होकर मस्ती में। कैसे सो जाते हैं इतनी मस्ती में? मुझे इनसे ईर्ष्या हो रही है। मैं रोज इन्हें देखता हूँ, कितने मजे से सोते हैं, क्या राज है इनके ऐसे सोने का? वजीर बोलता है, कल ही आपको राज बता देता हूं, आप देखिएगा इसका राज। तो वो अगले दिन सुबह गुलाम को बुलाता है, राजा को बोलता है, इस गुलाम को 100 सोने की अशर्फियां देनी है। राजा बड़ा हैरान होता है, गुलाम को 100 अशर्फियां किस बात की? इसने करा ही क्या? कहते ये आज के लिए आपकी हमेशा के लिए समस्या का समाधान देने वाला है, हल करने वाला है। आज के बाद आपको भी बेसुध होकर नींद आएगी, ऐसे ही मुस्कुराते हुए सोएंगे जैसे ये सारे के सारे आपके सेवाधारी सोते हैं। राजा कहता है, कंफर्म है? कहता हाँ कंफर्म, आज आपको ये राज ये बता देगा। तो राजा 100 अशर्फियों का थैला मंगाता है। 100 अशर्फियां जब उसके पास आती हैं, वजीर के पास, तो वो उसमें से एक अशर्फी निकाल लेता है और 99 अशर्फी उस थैले में उस गुलाम को दे देता है, ये बोलकर कि ये लो, राजा ने तुम्हें 100 अशर्फियां दी हैं। अब राजा को भी नहीं पता है कि उसमें से एक मिसिंग है, और उस गुलाम को भी नहीं पता, वो वजीर ने चुपचाप निकाल दी। बहुतों ने हो सकता है ये कहानी सुनी होगी, लेकिन आज गुरु के द्वारा इस कहानी को यदि हमने ग्रहण कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, और फिर हम भी सोएंगे उस गुलाम की तरह, बेसुध होकर, मुस्कुराकर, और पूरा चार्ज करेंगे अपने हार्मोन सिस्टम को, जो कि आज के दिन चार्ज नहीं हो पाता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर हमारी नींद ठीक से नहीं आई, मतलब हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीमारी को इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज, और बॉडी आपकी ईज में नहीं है, कुछ देर के लिए डिस ईज में है, तो डिजीज की तरफ बढ़ रही है। तो वो दे देते हैं, और गुलाम तो बागो बाग 100 अशर्फियां सोने की उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होता कि उसका पूरा खानदान भी मेहनत करेगा तो भी जीवन भर में इतना कमा ले। खुश होकर नाचता गाता अपने घर जाता है, बीवी बच्चों को बुलाता है और शोर मचाता है, देखो आज तो बस परमात्मा ने कितनी कृपा करी है, देखो हमारे राजा कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, उन्होंने मुझे 100 अशर्फियां दी हैं। बच्चे और बीवी भी हैरान और विश्वास नहीं हो रहा, और मजे से कूद रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। फिर सब बच्चे बोलते हैं, पिताजी हमने तो कभी अशर्फियां देखी भी नहीं, और 100 इकट्ठे हमें दिखा तो दीजिए। तो पूरा घर एक सर्कल बनाता है बड़ा सा, बीच में थैला रखते हैं और अशर्फियों को देखना शुरू करते हैं। अब देखते देखते बीवी कहती है, मैं गिन भी लेती हूँ, कोई बच्चा इधर उधर ना कर ले तो मैं गिन भी लेती हूँ। अब जब वो गिनते हैं तो अशर्फियां निकलती हैं 99। हैरान हो जाते हैं, अरे एक कहाँ गई, एक कम है। पहले बच्चों से पूछती है, तुमने तो नहीं कुछ कर दिया, किसी ने ले तो नहीं ली? सब बच्चे बोलते हैं हमने नहीं ली। और फिर ऐसे ही करते करते खोज मचती है, सबको खड़ा करती है, इधर जमीन पे ढूंढ, उधर जमीन पे ढूंढ, हर जगह ढूंढ, और जब कहीं नहीं मिलती तो सारे के सारे अपने पिताजी पे बरसने लगते, हाँ बड़े अलगर्ज हो आप, रास्ते में गिराया है। हम सब की तरह है ना वो, कितनी जल्दी हम दूसरे को पिन पॉइंट करते हैं। आपने करी होगी जरूर, आपको पता तो है नहीं, आप बड़े स्मार्ट बनते हो, आप बड़े, जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं, अरे वहां तो बड़ा गुरु माँ करके बैठ जाते हो, हमसे बात करो। सही होता है। सब लोग अपने जीवन में देखें, परमात्मा ने सबको यूनिकली डिजाइन करा है। जंगल में शेर शेर है, पानी में वो उतना बढ़िया नहीं है जितना मछली बढ़िया है। मछली पानी में बढ़िया है, लेकिन जंगल में शेर नहीं बन सकती, जंगल में राज नहीं कर सकती। इसी प्रकार से हम सब में भी अपनी अपनी कमियां और अपनी अपनी ताकत है। सो वी हैव टू फाइंड द यूनिक टैलेंट गिफ्टेड इन अस बाय गॉड, और दूसरे के अंदर कमी नहीं थी।
जिस दिन हमने दूसरे के अंदर कमी देखनी बंद कर दी, बैठे बैठे जीवन में शहंशाह बन जाएंगे। बहुत आसान है। अब भाई अशरफियों की खोज मची, रात भर पिता को कभी बच्चों ने कोसा, कभी बीवी ने कोसा, कभी किसी ने आपस में लड़ाई, तेरी वजह से गुम हुई, तेरी वजह से गुम हुई, तेरी वजह। किसी ने नहीं आज तक कहा कि मेरी वजह से ये खराब हुआ। जब बढ़िया हुआ तो मेरी वजह से, जब खराब हुआ तो तेरी वजह से। यही है हमारी गणित। सुबह जब होती है, वो गुलाम महल में पहुंचता है तो रोज तो उसका चेहरा चमक रहा होता है। आज वो बड़ा थका प्यासा बेहाल। जब वो महल में घुसता है तो राजा और वजीर और सारे लोग बोलते हैं, अरे आज तो तुम्हारे चेहरे का चमक बड़ी होनी चाहिए थी, तुम्हें कुल 100 अशरफियां मिली हैं और आज तुम इतने टूटे हारे थके आ रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है, बात क्या है भाई? कहता है, इन अशरफियों ने तो मेरी नींद छीन ली, पता नहीं मरी 99 तो हैं, एक कहाँ गई? उस एक को हम खोजते रहे रात भर और मुझे आज खोज के लेके जाना है, नहीं तो मेरे घर में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। जाता है वजीर के पास और उसके पैर छूता है और बोलता है, आप ही ढूंढवाइए, मुझे तो वो एक अशरफी नहीं मिल रही। राजा के पास बात पहुंचती है, राजा को वजीर इशारा करता है, बोलता है, देख लो इस गुलाम की शक्ल, अभी तो इसको बस एक ही दिन अशरफियां मिली, आपके पास तो रोज रहती हैं, तो आपके तो चेहरे का रंग गायब होना लाजिम है। आपके पास तो हजारों लाखों अशरफियां, इसके पास तो 100 अशरफियों ने इसका चेहरा देखो कैसे उदास कर दिया। तो राजा कहता है, अशरफियों ने कैसे चेहरा उदास कर दिया? फिर वो पूरी बात बताता है कि मैंने 100 बोल के दी पर एक अशरफी मैंने रख ली थी। सिर्फ एक अशरफी रखी 100 में से, 99 इसके पास थी, पर 99 की खुशी नहीं मनाई, वो एक ने पूरी रात हलचल मचाए रखी। ऐसे ही हम सबके जीवन में एक अशरफी मिसिंग है बस, 99 हम सबके पास है, हम सबके पास है, लेकिन उस एक की खोज हमें बेहाल रखती है। वही जो एक चीज मिसिंग है वो हमें चैन से सोने नहीं देती, वो हमें दूसरों में गलती दिखलाती है, दूसरों को हमारे अंदर गलती दिखलाती है। बस 99 की तो कहीं पे चर्चा ही नहीं होती, वो थैले में पड़ी रह जाती है। हम सब यहाँ पे स्माइल का सेशन एड करें, क्या गुरु इतनी आलीशान सीट पर कमरे में बिठाकर हमें ज्ञान देने आता है। पहले के समय में शिष्यों को जंगलों में जाना पड़ता था, ऋषि मुनि के आश्रमों में रहना पड़ता था, बहुत कुछ त्यागना पड़ता था। आप लोग की तरह थोड़ी है, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, किसी की पार्टी चल रही है, किसी की सब्जियां छीली जा रही हैं, रात को किचन की तैयारी चल रही है, कोई अभी बैठे बैठे भी सर्वेंट को डांट रहा है कि भाई मेरा सेशन खत्म होने वाला है। कैसे गद्देदार भवन में आराम से बैठकर हम ज्ञान का प्याला पी रहे हैं, लेकिन वो एक अशरफी हम सबकी मिसिंग है। लेकिन जिसने 99 का आनंद ले लिया, जिसने हर वक्त अपना चेहरा 99 की तरह, अरे परमात्मा तेरी रहमत, परमात्मा वाह वाह, परमात्मा वाह वाह, परमात्मा ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, सुबह से रात तक गिनिए तो सही। ये जो करवा चौथ का व्रत रखने का मौका मिलता है, दिस इज अ प्योर टेक्नोलॉजी टू हील विमेन सिस्टम, क्योंकि लेडीज के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत जल्दी होता है। कहने को बहुत मजबूत है क्योंकि हम एक प्रकृति को जन्म दे सकते हैं, लेकिन उतना ही नाजुक भी है ये सिस्टम। इसको ये हील होता रहे, ये दो जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्ट्रॉन एंड ऑस्ट्रोजन, इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस भी किया जा सकता है। अगर आपका ऑस्ट्रोजन ज्यादा है, ईस्ट्रोजन ज्यादा है, तो अलग अलग प्रकार की तकलीफें, एंगर, एंजाइटी, ब्लड क्लॉटिंग, पीसीओडी, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोनल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब चलता रहेगा। और ये होता है नॉर्मल, क्यों?
क्योंकि मून का पूरा इफेक्ट है हमारी बॉडी पर। इसलिए 4th नाइट ऑफ द मून, उस दिन चौथी रात को हम चंद्रमा को दर्शन करते हैं, उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है जो हमें सारी बीमारियों से मुक्त कराता है, उस दिन वो हमें चंद्रमा से डायरेक्ट मिलता है, हमारी बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, पीसीओडी नहीं होता, एग ओव्यूलेशन नॉर्मल हो जाती है, और जितने भी डिजीज हैं लेडी को वो स्टमक से शुरू होते हैं। आपके स्टमक से सारे के सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होने शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो बॉडी में फैलती चली जाती है तक। तो उसको हील करने का इजीएस्ट वे था, और इसको इतना पॉम्प एंड शो के लिए इसलिए कर दिया, हस्बैंड के नाम से इसलिए जोड़ दिया, जैसे गुरु ने बार बार बताया, एक लेडी अपने हस्बैंड की लंबी लाइफ के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर उसको बता दिया जाता कि ये तुम्हारी हेल्थ इससे ठीक रहेगी, तो वो पोस्टपोन कर देती, इस साल नहीं करती अगले साल कर लो, इस महीने नहीं करती अगले महीने कर लो। हस्बैंड की है ना तो वो मिस नहीं करेगी, वो करना भी चाहेगी तो मदर इन लॉ नहीं मिस करने देगी, नहीं नहीं मेरे बेटे के लिए रख लो, वो जरूर रखवाएंगे। तो उन्होंने कितनी दिमाग अच्छे से यूज किया, अप्लाई किया कि कौन किस चीज से डरता है या कौन सी चीज किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज से वो रिलीजन में डालकर एक थेरेपी को डाल दो, उसको नाम दे दो धर्म का, उसको नाम दे दो कि इससे भगवान खुश होंगे, इससे आपके हस्बैंड की लंबी उम्र होगी। उसकी लंबी उम्र तो ऑटोमेटिकली होगी ना, अगर अच्छी हेल्दी वाइफ है तो। अगर बीमार वाइफ है तो हस्बैंड की भी उम्र कहाँ लंबी रहेगी, कौन गर्म फुल्का खिलाएगा, कौन ध्यान रखेगा, कौन उसके बच्चों को संभालेगा, अपने आप लंबी उम्र हो जाएगी। अगर वाइफ हेल्दी है तो सारी चीजें बढ़िया हैं, फिर घर भी संभल रहा है, आप खुद भी संभल रहे हो, बच्चे भी संभल रहे हैं, तो एक वाइफ बहुत चीजों को मैनेज करके चलती है। इसलिए ये सिस्टम में डाला गया, एंड इट इज एक्चुअली वेरी 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 बेनिफिशियल। इसलिए इसमें जितने भी और चीजें जोड़ी गई, ज्वेलरी पहननी है उस दिन अच्छी अच्छी, तो अगेन ज्वेलरी क्या है, सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब कराती है। गोल्ड की जितनी ज्वेलरी पहनेंगे वो चंद्रमा की शक्ति को, सूर्य की शक्ति को अब्सॉर्ब कराने में हेल्प करेगा। इसलिए दोपहर के बाद कहानी सुननी है, क्योंकि जितनी देर आपकी बॉडी खाली रहेगी, वो जो अंदर का मैकेनिज्म है, वो अंदर झाड़ू पोंछा लगा रहा है, सारी गंदगी महीने भर में जो कलेक्ट हुई है उसको साफ कर रहा है। जैसे आप लोगों में से किसी ने भी स्विंग मशीन देखी होगी, जब वो सर्विस होकर आती है तो क्या फ्लॉलेसली चलती है। जैसे कार सर्विस होके आती है फिर कितनी बढ़िया चलती है, फिर पोल्यूशन भी नहीं एमिट करती, आवाज भी कम करती है, कितने आराम से। ऐसे ही हमारी बॉडी री एनर्जाइज हो जाती है उस एक दिन में व्रत रखने से। और ये सेशन में ज्यादातर लेडीज इसलिए बता रही हूँ, हस्बैंड्स के आगे तो यही बोलेंगे उनकी लंबी उम्र के लिए, ताकि डरते रहें वो लोग, ताकि सेट भी दिलाते रहें, साड़ी भी दिलाते रहें, जो सामान भी। देखो व्रत रखवाना है तो ये सब पैम्परिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन समझें द साइंटिफिक लॉजिक। 3rd आई पे बिंदी लगाते हैं, अगेन रेड कुमकुम, मांग में सिंदूर भरते हैं, अगेन आप अपने यूट्रस को, अपने ओव्यूलेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तभी करवा चौथ का व्रत मैरिड विमेन्स के लिए बताया गया, क्योंकि उनके मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है। कितनी सुंदर तरीके से ये सारी चीजें, लेकिन हम लोग क्या है, 99 गिन्नियां, 99 अशर्फियां पड़ी हैं आसपास, बस वो एक सुबह से सोच के हाय भूखा रहना है, भूखा रहना है, माइग्रेन तो नहीं हो जाएगा, भूखी रहूंगी गैस तो नहीं हो जाएगी, भूखी रहूंगी कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, और वो सभी होता जाता है, क्योंकि मान ना मान तू ही है भगवान। गुरु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। जगत को हमने सच था माना,
गुरु ने मिथ्या करा दिया, जिसको सच मानकर अच्छा बुरा खराब घटिया सब बोलने में टैग देने में लगे हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये सही हुआ, ये सुख है, ये दुख है। गुरु ने सब कुछ बता दिया, ये मिथ्या है। बता दिया तू खुद खुदा है, तूने खुद को भुला दिया। अपनी चाहतों के फेरों में वो 99 अशरफियों को भूलकर उस एक अशरफी की खोज में खुद की शक्ति को भुला दिया। और वो एक किसी को पूर्ण मिली ही नहीं। और गुरु ने बस आकर अगर ऐसे डायरेक्शन थी, थोड़ा सा लेफ्ट घुमाया, बोल अरे उस जगह क्यों देख रही है जहां एक अशरफी नहीं मिल रही, उस जगह देख जहां तेरी 99 तेरा इंतजार कर रही। 99 से कम नहीं है, किसी के पास भी 98 नहीं है। जो कोई भी फोन करता और बोलता है मैं बहुत दुखी हूं, मेरे साथ बहुत गलत गलत हुआ है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो अच्छे से जान ले कि हर पल खुश रहें, क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं वो आज भी किसी का सपना है, आज भी किसी का सपना है। जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में हाथ थाम लेते हैं वो फरिश्ते होते हैं। जैसे कि एंजल्स हैं, सबकी अपनी है। जिससे बात करो, जिसका फोन आता है मेरी एंजल ने मुझे बड़े अच्छे से गाइड किया, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। किसी और का आता, वो कहते वो एंजल ना मुझे कुछ स्पेशल ही प्यार करती है। उन्हें क्या पता, फरिश्ते हैं ना, सबको प्यार करेंगे, क्योंकि वो अपना जीवन दे रही हैं। दे आर इन्वेस्टिंग देयर लाइफ, ताकि दूसरा आनंद में रहे, दूसरे को पता लग जाए ये जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। क्योंकि रिश्ते तो वही होते हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जिसमें शब्द ज्यादा हो, समझ कम हो, अच्छे रिश्ते नहीं है। वो रिश्ते बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है। नो एक्सप्लेनेशन, नो क्लैरिटी, ओनली एंड ओनली फेथ। आपके समझाने से कभी कोई समझेगा नहीं कि आप सही हैं या गलत हैं। कोई आपकी, जिसको विश्वास है कि आप सही हैं, वो आपके बिना बोले भी आप पर विश्वास करेगा। लेकिन जिसको विश्वास ही नहीं है कि आप सही हैं, आप उसको कितना भी समझा दें, वो मेमेंटरी काम होगा, समझेगा नहीं। लेकिन आपकी तपस्या, आपका मौन, आपका भीतर का मौन, डेफिनेटली उसके अंदर वो प्रकाश एक दिन उदय जरूर करेगा कि उसको पता लग जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। तो रिश्ते वही होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और विश्वास ज्यादा। अगर आशा है, एक्सपेक्टेशन है, तो वह रिश्ता कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकता, पीसफुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर फेथ है, विश्वास है, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी की कभी जरूरत ही नहीं है। और जितना जितना हम ये व्रत नियम रखते हैं, हमारे भीतर की शक्ति जागृत होती चली जाती है, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, अपने मन को ना करना आ जाता है। सोचिए दिन में आप अपने मन को कितनी बार ना करते हैं। सुबह उठते हुए ही याद आता है, अरे अब तो कुछ नहीं खाना है, आज तो भी पूजा करनी है, कहानी सुननी है। तो जितने भी चाय वाले हैं ना, नशेड़ी, उनको उस दिन चाय को त्यागना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड की लंबी उम्र चाहिए। भाई वो तो लंबी चाहिए ही ना, क्योंकि कोई भी जना क्रेडिट कार्ड को तो लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड है वो हमारे। अरे हिंदुस्तान में परंपरा ही बहुत बढ़िया है, फॉरेन की तरह थोड़ी है खुद कमाओ खुद खर्चो। हिंदुस्तान में तो ये है, बेचारे भी बने रहो, पैसा भी खर्चते रहो, साथ में हमने सैक्रिफाइस किया, हमने सैक्रिफाइस किया भी बोलते रहो। जिस भी कमरे में चले जाओ, 4 अलमारी हो, 6 हो, 8 हो, सब लेडीज के सामान से भरे।
जेंट्स बेचारों को एक कोना मिल जाता है, उसी में वही ब्लैक, उससे ज्यादा करनी क्या है, क्योंकि बदलोगे तो भी तो वैसे ही दिखेगी। लेडीज के बहुत बढ़िया जीवन दिया है, लेकिन थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस करने में दिल को दर्द होता है, तो हम बेचारे बनना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, जब थोड़ी सी त्याग भावना को जागृत करते हैं, तो हमारे अंदर के हार्मोनल सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिससे हम एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, इमोशंस कम आते हैं, रोना धोना कंट्रोल में रहता है। वी डोंट बिकम फ्रेजाइल, वी बिकम स्ट्रांग। तो रिश्ते वही होते हैं जिनमें शब्द कम, समझ ज्यादा, तकरार कम, प्यार ज्यादा हो, और आशा कम लेकिन विश्वास ज्यादा हो। भले ही धर्म कम हो पर कर्म बहुत ज्यादा हो, कर्म में विश्वास। धर्म के नाम पे तो हमने बहुत धोखा दिया है अपने आप को भी और आसपास वालों को। लेकिन जब कर्म को अपना धर्म मान लिया, कर्म है मन का मौन, मुख का मौन। कर्म है जो शेष है वही विशेष है। कर्म है गिवर बनो बेगर नहीं। कर्म है nobody is wrong, everybody is uniquely designed। क्योंकि शिवा बोलते हैं, मैं आरंभ हूं, मैं ही अंत भी हूं, मैं जीवन हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं, नीलकंठ हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं केवल देव नहीं, मैं महादेव हूं, देवों का देव महादेव, जो हम सबके भीतर है, जो चंद्रमा में दर्शन देने आता है, जो सूर्य में दर्शन देने आता है, जो हर अंधेरे घर में दर्शन देने आता है। तो करवा चौथ को बहुत श्रद्धा से मनाएं। ये आप ही की आयु को लंबा करने का एक तरीका है। कौन सी आयु को? खाली नंबर वाली आयु को नहीं, वो जीवन जो हम रोग के बिना जिए, निरोगी जीवन, जिसमें माइग्रेन ना हो, थायराइड ना हो, पीसीओडी ना हो, आर्थराइटिस ना हो, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो। सो दिस इज अ वे टू हील योरसेल्फ। और इसलिए उस दिन ज्यादा से ज्यादा जेवर पहनाए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति चंद्रमा की शक्ति ऐसी होती है जो हमारे अंदर के वाटर लेवल को री एनर्जाइज करती है। तो जितनी ज्यादा उस दिन ज्वेलरी पहनेंगे, उतनी ही चंद्रमा की शक्ति अब्सॉर्ब करने के गैजेट ज्यादा हो जाएंगे। जितने हमारे शरीर पे जेवर होंगे, दे आर ऑल सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करने वाले। अब वो चाहे सोलर एनर्जी है, चाहे वो लूनर है, लूनर हमारे डाइजेस्टिव सारे हार्मोन्स को बैलेंस आउट करती है। प्योर साइंस, बहुत बड़ी साइंस है। और अच्छे से व्रत रखना, और खाने में ध्यान रखना नहीं, उस दिन खूब साधना करना, बहुत साधना। जितनी ज्यादा हम साधना करेंगे, उस दिन हमारे अंदर का मैकेनिज्म उतना ही क्लेंस हो जाएगा। 99 अशर्फियां हम सबकी जेबों में भरी हुई हैं। अब एक अशर्फी कितना तंग करे हुए है सबको, सबके चेहरे का नूर उड़ाया हुआ है। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया, बता दिया तू खुद खुदा है, सारे भरम को मिटा दिया। किसको विश्वास होता है कि हाँ मैं ही खुदा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव शिवा हूं, अहम ब्रह्मास्मि? उठाएं जरा अंगूठा, हाथ दिखाएं, किसको ये विश्वास हो गया है? पक्का? चलिए हमारी ब्राइट सी प्यारी सी बख्शिश को करते हैं अनम्यूट। जरा करिए तो अनम्यूट बख्शिश को। हाँ जी। और फिर सृष्टि को भी करिएगा उसके बाद। हरिओम गुरुमा। हरिओम।
गुरु माँ, सबसे पहले तो लाइक अब हमारे स्कूल्स खुल गए हैं, तो वो स्माइल्स का ना बड़ी एक्साइटमेंट थी कि अब स्कूल जाऊंगी, अब फ्रेंड्स के ऊपर भी टेस्ट होगा, स्माइल्स के टूल्स का अब फ्रेंड्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो गुरु माँ, अब ऐसा होता है कि जो टीचर चैप्टर भी पढ़ा रही होती है ना, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीजें आ जाती हैं। अब लाइक जैसे आप बोलते हो ना, कोई गलत नहीं, सब अलग है, तो हम इंग्लिश का चैप्टर कर रहे थे, कपलेट्स, एंड उसमें भी एक ऐसा ही पैराग्राफ था कि जैसे हर एक की वॉच का टाइम सेम नहीं होता, वैसे ही हर एक का ओपिनियन सेम नहीं हो सकता। तो गुरुमा, हर एक के अंदर एक स्पिरिचुअल चीज आ जाती है जिसको मैं स्माइल्स के साथ इजीली रिलेट कर पाती हूँ। एंड हमारा जो धर्म शिक्षा है उसके अंदर भी बताते हैं, मतलब एंशियंट टाइम में कितना एडवांस्ड थे वो लोग, जो उन्होंने जो वर्णा सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो वो सारे वर्णा सिस्टम हमारी बॉडी में ही है। जो ऊपरला पार्ट है, नेक, जो हेड, वो ब्रह्मा, आर्म्स एंड द चेस्ट पार्ट क्षत्रिय, जो मणिपुरी चक्र वाला जो पार्ट है वो वैश्य, एंड जो लेग्स हैं शूद्र। तो शास्त्री जी, मतलब जो सर पढ़ाते हैं उनको सारे शास्त्री जी बोलते हैं। तो शास्त्री जी ने बोला कि शूद्र के बिना हम चल भी नहीं सकते, जो हमारी टांगे हैं। तो जैसे जैसे बढ़ता गया, लोगों ने उनको डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया कि तुम हमारे पैर हो, ये हम उन पैरों के बिना चल ही नहीं सकते। तो गुरुमा, अब फ्रेंड्स ना मुझे थोड़ा बोलती रहती हैं कि तू क्या पूरा दिन लगी रहती है, लेकिन गुरुमा कहीं ना कहीं फील नहीं होता, अब फील नहीं होता। जो 6 क्लास वाली बख्शिश थी ना, पहले वाली, वो हाँ, हर बात पे रोना शुरू हो जाती थी। कोई फ्रेंड लड़ती थी ना, क्या है, मेरे साथ ही होता रहता है, ये मेरे साथ लड़ गई, अनाहिता लड़ गई, अंशिका लड़ गई, सानवी लड़ गई, कोई है ही नहीं मेरा फ्रेंड। लेकिन अब गुरु माँ, माला माँ है ना हमारी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बख्शिश, वेरी नाइस। जो बेटे आपने बताया ना कि सब लोग हंसते हैं कि क्या बख्शिश, तुम तो विवेकानंद जी थे ना, उनपे भी सब हंसते थे, बहुत हंसते थे। लेकिन विवेकानंद हर कोई नहीं बन सकता, वो बख्शिश जैसे ही जने बन सकते हैं, जो सबकी बातों को बख्शिश करना जाने। कर दिया, लेट गो लेट गो लेट गो, लेट इट बी लेट इट बी लेट इट। और जो भी आपने वर्णा सिस्टम समझाया है, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली आज अगर पृथ्वी माँ को क्लीनिंग की जरूरत है, तो क्या हम शूद्र के बिना हम इतनी व्यवस्था, इतना आनंद ले सकते हैं सब चीजों का? क्या हम इतना, जो लोग गटर में घुस घुस के क्लेंजिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, बट हमारे घर में कहीं पर भी वॉशरूम अगर ब्लॉक हो जाए तो किसकी याद आती है? फिर कैसे प्लीड करके लाते हैं, जिनके पास से भी कार नहीं निकालते। कितने इंपॉर्टेंट है। तो गुरु ने आज इसीलिए ये वचन चलाया कि जो मछली का रोल है वो मछली का है, जो सिंह का रोल है वो सिंह का है, जो चूहे का है वो चूहे का। कोई भी जना कम नहीं है, हर जना अपनी फील्ड में बहुत मनोरथ रखता है। एंड एक्चुअली ये वर्ना सिस्टम वाज अ वेरी हाई क्लास सिस्टम। इसमें ये नहीं था कि शूद्र का बेटा शूद्र होगा, ब्रह्म का बेटा ब्रह्म होगा, ऐसा नहीं था। इट वॉज अकॉर्डिंग टू योर चक्रास, जिसके जैसे चक्र होते थे ना, जैसे आज के दिन क्या बोलते हैं, जिसके अंदर जो टैलेंट हो उसको वही कोर्स दिलाओ, वही एजुकेशन दिलाओ। उस टाइम में भी यही टेक्नोलॉजी थी, जिसके अंदर जो स्पेशलिटी है उसको उस कैटेगरी में डालकर उसका बेस्ट यूज ले लो। वो लोग चक्रास को पढ़ लेते थे, वो जान लेते थे चक्रास को कि इसके अंदर तो क्रिएटर है, ये इसके अंदर ये वाली क्वालिटी है, इसको इस कैटेगरी में डाल दो, इसको ये ज्यादा हिसाब किताब कर सकता है, इसको वैष्णव की कैटेगरी में डाल दो, इसके अंदर बाजू बल बहुत है तो इसको क्षत्रिय की कैटेगरी में डाल दो, इसके अंदर इंटेलिजेंस बहुत है, ये प्लानिंग अच्छी कर सकता है, उसको ब्रह्म की। तो दिस वाज ऑल कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द वे गॉड हैड डिजाइन्ड अस। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हाँ जी सृष्टि, हरिओम। हरिओम भाभी माँ। हरिओम भाभी माँ। हरिओम। सृष्टि आपके हाँ। बहुत प्यारे होते हैं, बहुत बहुत बहुत। वो आपको भाभी माँ मैं नहीं लिखती हूँ, वो सब आप लिखते हो। जैसे मेरे को कुछ भाव आता है और आपको याद करती हूँ, तो वो पता नहीं कैसे लिखा जाता है, मुझे खुद को नहीं मालूम है भाभी माँ, मुझे खुद को नहीं मालूम। सच कह रहे हो, बट हाँ भाभी माँ, शिवा तो अंदर है, दिखते हैं भाभी माँ। अब तो आईज बंद करती हूँ एंड भाभी माँ, एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है कि जब मैं आसन पे बैठती हूँ ना, तो
अगर मतलब 3-4 सेकेंड्स, बस ओनली 3-4 सेकेंड्स, और मेरे अंदर कुछ चलना शुरू हो जाता है ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, आई कांट टेल यू भाभी मैम। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। वही है 2 लाइन में, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे आप गुरु के रूप मिले। शुक्राना भाभी माँ। और मम्मा का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था 16th को, अच्छे से हो गया। और भाभी माँ एक सिचुएशन आई, उसी दिन सर्जरी वाले दिन ही नियर अबाउट 10 o'clock मम्मा को वॉशरूम बार बार आना शुरू हो गया। So she was not controlling even for 3-4 minutes. And आर्मी हॉस्पिटल है तो we were not allowed to stay over there. सिस्टर्स ने बोला कि आप जाओ, आप हम पर ट्रस्ट रखो। हम चले गए, मॉर्निंग 6 o'clock पहुंचे, बट मम्मा की हालत बहुत खराब थी, पूरी रात वो चलते रहे। एंड मॉर्निंग में जब सीनियर डॉक्टर्स आए और मम्मा ने बताया, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा। एंड भाभी माँ, मम्मी डर गए, बट मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी कुछ नहीं होगा। और जब अल्ट्रासाउंड हुआ भाभी माँ, उसमें किडनी में सिस्ट आई। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी अगर आप 4 सर्जरीज थी उस दिन भाभी माँ गॉल ब्लैडर की, मैं क्या आप अगर सबकी तरह आप भी नॉर्मली चले जाते, आपको भी यूरिन नॉर्मल पास होता, तो हमें कैसे पता लगता कि किडनी में सिस्ट है। मैं क्या गुरु ने हाथ पकड़ा है, वो नहीं छोड़ेगा आपका हाथ, ट्रस्ट रखो उसके ऊपर। और वेरी नाइस। मेडिसिन शुरू हुई है भाभी माँ। और मुझे पता है अभी जब दोबारा अल्ट्रासाउंड है 15 डेज के बाद, वो नहीं होगा। मेरे को पूरा विश्वास है इस चीज के ऊपर। अरे वाह, वेरी शुक्राना नाइस, भाभी माँ, वेरी लव नाइस, यू भाभी माँ, वेरी शुक्राना। नाइस, एक्सीलेंट। यही विश्वास, यही विश्वास। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ खेल शुरू हो गया। यही देखने का तरीका। ओ माय गॉड, अभी तो एक सर्जरी हुई है, रात भर यूरिन पास हो रहा है, अब गॉल ब्लैडर में सिस्ट भी निकला। हे भगवान, हमारे साथ ही क्यों कर रहा है, मेरी मदर के साथ ही क्यों कर रहा है। और एक सृष्टि जैसा तरीका। देखो माँ, ये रात भर डिस्कम्फर्ट हुआ ना, कितनी जल्दी हमें पता लग गया। अब हम इसको भी ठीक करा कर चले जाएंगे। बस नजरिए का खेल है, सिर्फ नजरिया बदला और जीवन बदल जाता है। ओनली नजरिया। और कितने ये मैजिक करता है। कितने। हाँ जी, किसको करानी हो? अलका जी हैं। हरिओम अलका। हरिओम भाभी। हरिओम। भाभी प्रज्ञा का कल डेंगू टेस्ट कराया था, उसका डेंगू आया। कल 93 था प्लेटलेट, आज सुबह 40 आया, आज 18 आ गया, 18,000। अच्छा, तो कहाँ पे है प्रज्ञा? अभी मेरे बगल में ही बैठी है भाभी, उसको हॉस्पिटल कर रहे हैं। प्रज्ञा को हीलिंग भेजें। प्रज्ञा एब्सोल्युटली फाइन। नए भाभी प्रज्ञा के अंदर बन रहे हैं। यस, बिल्कुल तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। पपीते के पत्तों का जरूर जूस दीजिए अलका जी, वो दे भी दिया होगा, मुझे लगता है आपने दिया है। अलका, आपने पपीते के पत्ते के दिया है पानी प्रज्ञा को? हाँ जी, मैं तो कल से बकरी का दूध, पपीता का जूस का पानी भाभी सब कुछ ले रही हूँ कल से। बस, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली गिव यू बेस्ट ऑफ द रिजल्ट, डेफिनेटली। चलिए, सब लोग हील करेंगे प्रज्ञा को। बहुत अच्छे प्रज्ञा, आप तो इतना बड़ी सेवा दे रहे हो, इतना अपने घर को मंदिर बनाया है। तो बस ये कुछ कर्मास हैं जो जा रहे हैं, इसलिए आप मुक्त हो रहे हो उनसे, इसलिए ऐसा आया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। जी, बिल्कुल आप आराम कराइए प्रज्ञा को। और सब लोग मैं healing- उसको आज हॉस्पिटलाइज करा रही हूँ भाभी। हाँ, कराइए, हॉस्पिटलाइज कराइए। और सब लोग एनर्जी, अपनी हीलिंग्स में ध्यान रखेंगे प्रज्ञा का। सब लोग प्रज्ञा को हीलिंग भेजेंगे। और सब लोगों को भेजे जिनको भी डेंगू हो रहा है। इस समय बहुत प्रकृति में डेंगू फैला हुआ है। देखिए कितना प्रकृति, पृथ्वी माँ सबका एग्जाम ले रही है। सब लोग अपने जीवन को समर्पित करिए कि हम अपने जीवन का एक अंश पृथ्वी माँ की क्लेंजिंग में लगाएंगे ही लगाएंगे। इस समय प्रकृति माँ को बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। वेरी नाइस। मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो, दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ गुरु का हो। अलका जी ने तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस में प्रूव किया है कि गुरु के अंदर कितना फेद है,
कितना विश्वास है, हमेशा इनकी शेयरिंग आती है, भाभी ये सिचुएशन आई लेकिन मेरा विश्वास पक्का था। और जैसे भी सृष्टि ने शेयर किया, परमात्मा वहीं प्रकट हो सकता है जहां हमारे भीतर का विश्वास जागृत हो। भीतर विश्वास है तो परमात्मा है, और अगर भीतर में विश्वास नहीं तो परमात्मा कितनी भी बख्शिश देता रहे, हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ जी, किसको अनम्यूट किया निधि? हाँ भाभी टाइम हो रहा है, बस मैं कर देती हूँ। गीता जी है फिर। तो सब लोग करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से रखेंगे, माता का ध्यान रखेंगे, उनकी शक्ति को अपने अंदर हरिओम गीता जी। हरिओम मैम। नेटवर्क का थोड़ा इशू है। कोई बात नहीं, आराम से, बहुत आराम से जाइए। विल वेट फॉर 2 मिनट्स, नो इशू। हरिओम गुरु माँ। हरिओम। आपके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु माँ। मैंने आपका नाम खुद ही रख दिया। आप आराम से सांस ले लो, हम भाग नहीं रहे कहीं पर भी। फर्स्ट टाइम मैं अनम्यूट हुई हूँ माँ आपके सामने, खुशी बहुत खुशी हो रही कि मैं आपके सामने अनम्यूट हुई हूँ आज। सच में आज मेरे मन में था कि मैं अनम्यूट होंगी और हो गई हूँ। मैं भी करके देखती हूँ कि मैं होती हूँ या नहीं। आज सुबह से आई एम थिंकिंग कि हो जाऊंगी, आज सेक्शन है तो हो जाऊंगी करके। थैंक यू, हमें पास कर दिया आपने फिर तो। थैंक यू हमें नंबर देने के लिए, पास कर दिया आप। गुरु माँ थैंक्स तो मुझे आपको बहुत कहना चाहिए। बहुत, जितना कहूँ उतना कम है गुरु माँ। और मुझे ना आपसे कुछ कहना था गुरु माँ। मेरे लाइफ में सिचुएशंस आती रहती है, हैंडल कभी कभी हो नहीं पाता मुझसे। कभी कभी मैं एक से जितना मैं सोचती हूँ उससे आगे निकल जाता है सिचुएशन, और मैं अपनी साधना से हट जाती हूँ, तब मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। आपने कभी उनका नाम सुना है, शाहरुख खान का, अमिताभ बच्चन का? हाँ गुरु माँ सुना है। तेंदुलकर का नाम सुना है? हाँ सुना है। और आपका फेवरेट हीरो हीरोइन कौन थे भाई? मेरे हीरो हीरोइन तो मेरे मम्मी पापा ही है। लेकिन चलिए उनको भी अगर ले लें तो क्या कभी कोई भी हीरो हीरोइन का ऐसा देखा है कि हर मूवी सुपर हिट हो, फ्लॉप नहीं नहीं गुरु माँ, है ना? अप्स एंड डाउन तो रहता है। पापा हीरो हीरोइन है तो उनकी लाइफ में भी आपने कितने चैलेंजेस देखे होंगे। हाँ बहुत देखे हैं। में भी जो चैलेंज है वो भी उस चैलेंज को फील करते होंगे, चाहे बताएं या ना बताएं। या हाँ? तो अभी भी चलती है। ये जीवन है ना, ये एक नदी की तरह है, इसमें तरंगे तो आएंगी ही। कभी कश्ती डावाडोल होगी, लेकिन कोई कश्ती से डरेगा, लहरों से डरेगा, तो फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। गुरु हमें शक्ति दे देता है। और जैसे अभी सृष्टि ने शेयर किया ना कि मदर की सर्जरी हुई, रात को ऐसी सिचुएशन हुई और सुबह ये शुक्राना मोड में है, बस शुक्राना नहीं छोड़ना। जब स्थितियां घेर लेती हैं और हमारा साधना पे से ध्यान हट जाता है, मन नहीं करता बैठने का, मन उचाट हो जाता है, विच इज वेरी नेचुरल। ये हम सबके साथ होता है, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हम अपनी स्क्रिप्ट को रीराइट कर रहे होते हैं, नया जीवन लिख रहे होते हैं, है ना? तो जब नया जीवन लिखते हैं पुराना जीवन जाना नहीं चाहता, तो धक्के मारता है, आई वॉन्ट टू स्टे। बस उस वजह से होता है, कोई बात। गुरु माँ मैं कुछ भी करने जाती हूँ, नई चीज करने जाती हूँ, मैं कंप्लीटली सीख नहीं पाती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। बस आधा सीखा वो छूट गया, पता नहीं क्या है, कुछ कंप्लीट कर नहीं पाती हूँ मैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसी ही थी। अब 1 मिनट। हाँ हाँ जी गीता।
हाँ गुरुमा, तो वही जैसे मैं खांसी आई ना, ऐसे ही जीवन में खांसी जुकाम, ये जीवन है, इसमें ये खांसी जुकाम ही है स्थितियां, और कुछ नहीं है। बस मैं वही सोचती हूँ कि क्यों मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, कुछ सीखने जाती हूँ तो इनकम्प्लीट में क्यों रह जाती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कब से ज्वाइन किया स्माइल्स? 1 ईयर हो गया गुरु, बट सेक्शंस कभी कभी अटेंड कर नहीं पाती हूँ प्रॉपरली। स्टार्टिंग मैंने बेसिक कोर्स पहले वाले बराबर की थी, उसके बाद बराबर नहीं हुई, घर के कामों में बिजी हो जाती हूँ तो होता है। मगर रिकॉर्डिंग कभी होता है तो यूट्यूब पे मैं जरूर अटेंड करती हूँ, उसे बाद में भी अटेंड कर लेती हूँ। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। हफ्ते में 3 दिन में 1-1 घंटा। बस गुरु, कितने दिन? 3 घंटे 1 साल हुआ है स्माइल ज्वाइन करे हुए। हफ्ते में 3 क्लास होती है, वो भी हम पूरी नहीं अटेंड कर पाते। इस दुनिया में आए कई साल हो गए, कई साल का होमवर्क अनडन था, उसको अब करना शुरू किया है। कभी आपने बोला है मोबाइल को मैं तुम्हें चार्ज नहीं कर पाई पर अभी बात करा दो ना, तो बाद में चार्ज कर दूंगी। क्या हो गया अगर बैटरी नहीं है, बात तो करा दो। तुम तो मोबाइल हो ना, तुम पूरे दिन सबकी बात कराते हो, मेरी भी करा दो। तुम्हें मैं चार्ज बाद में कर लूंगी, 2 घंटे चार्ज करूंगी एक्स्ट्रा, चलेगा वो मोबाइल? ये साधना बैटरी है, ये चार्जिंग है, ये एनर्जी है। और ये गीता हम लोग बहुत लकी हैं जो गुरु ने आकर हमारी झोली में डाल दी। नहीं तो ऐसा ही है जीवन जीजा, हम कोई फ्री नहीं बैठे थे कोई भी, और आज भी फ्री नहीं है। लेकिन जितनी ज्यादा स्थिति उतनी ज्यादा साधना बढ़नी चाहिए। बिकॉज ज्यादा स्थिति का मतलब कि हम अपने गैजेट को ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा गैजेट को यूज कर रहे हैं मतलब उसको ज्यादा चार्जिंग की जरूरत है। और हम तो क्या करते हैं, गैजेट को ज्यादा यूज करते हैं और चार्जिंग को और कम कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं, और माइनस कर देते हैं। कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आप गलत नहीं बोल रहे हो गीता, मैं भी आपकी तरह ही थी बिल्कुल। और अभी भी कितनी बार स्थिति ऐसे ही घेर लेती है, आपकी तरह ही हो जाती हूँ। लेकिन आई कैन फील द डिफरेंस व्हेन आई एम मेडिटेटिंग एंड व्हेन आई एम नॉट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सिचुएशन जैसे ही साधना सुबह करते हैं, सिचुएशन अपने आप श्रिंक होकर सामने डॉट की तरह हो जाती है। जिस दिन भी साधना मिस हो जाती है, आज भी उस दिन ऐसा लगता है सिचुएशन आई, थोड़ा सा हिलाकर चली। लेकिन अगर साधना करी हुई, अपनी चार्जिंग करी हुई, कितनी भी बड़ी सिचुएशन आए, वो आती है और उससे हम बोलते हैं अच्छा आप आ गए, बड़ी लेट कर दिया आने में। वाओ, वाई नहीं आता फिर, बस वाओ आता है। तो गीता, ये बख्शिश हम सबकी झोली में आके गिरी है साधना की। और अक्सर हम लोग जो ऐसे ही राह चलते चलते बख्शिश मिल जाती है ना, हम उसको पूरा यूटिलाइज नहीं करते। कोई किसी को ऐसे ही चलते चलते बोल दे, लो ये लो कोहिनूर हीरा दे रहा हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो कोहिनूर हीरे को भी हम नाली में फेंक देंगे। अरे पागल है, कोई ऐसे देता है कि कोहिनूर हीरा? कोई नहीं देता, हम उसको फेंक देंगे। लेकिन कोई ना कोई कर्म था। गीता हम सबके लिए ये प्रश्न लेके आई है। सब लोग मन से शुक्राना करें गीता का, क्योंकि ये जो गीता का प्रश्न है ये हम सबका प्रश्न है। कहीं ना कहीं गीता ने वो कहानी जो गुरु ने आज सुनाई उसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे अशर्फियां दिख नहीं रही, एक अशर्फियां मिसिंग है, उसकी खोज में लगे हुए हैं हम सब। गीता भी लगी हुई है। अब एक अशर्फी को नहीं देखना 99। हाँ जी, भाभी पहले उसी समय का ये है, बाद में बात करूं। हरिओम सुशीला जी। हेलो हरि जी। हेलो, फिर एक और हरिओम जी। एक अनम्यूट करो। अनम्यूट ही हो आप? हाँ जी करिए बात। sorry, आप कर रहे हो बात? एक मिनट कर रही हूँ, दिख हाँ नहीं हाँ रही दिख रहे हो। शीला जी, आप मुझे नजर आ रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो। हैं? बड़ी प्यारी है। हेलो, कैसी है गुरु माँ? शुक्राना गुरु माँ, आपको तो दिख नहीं रही है। मैं दिख नहीं रही हूँ? आप दिखी है। चलिए, शुक्राना गुरु माँ। गुरु माँ मेरा ऑपरेशन हो गया, 3 महीना आज हो गया। डॉक्टर को दिखा के आई, एकदम डॉक्टर ने कहा एकदम फील ठीक हो। गुरु माँ बहुत बहुत शुक्राना। आप जब से मैं ऑपरेशन कराई उस दिन से आपकी उंगलियां पकड़ के चली हुई हूँ। आप ही हाथ पकड़ी हुई है,
और मैं जब जब गई हूँ डॉक्टर्स के पास गई हूँ, बोली आप उंगलियां पकड़ के चल रही, आज भी गई थी ना, तो ऐसा लगता सीधा उंगली पकड़ा देती थी, चलिए गुरु माँ। और वेरी एकदम से, और उतना अच्छा लगा। डॉक्टर ने कहा आपका पता नहीं अजीब से एक हिम्मत थी कि आप कैसे, मतलब आप बहुत अच्छे सिचुएशंस को, मतलब आप नर्वस नहीं हुई। मैंने कहा मेरे साथ कोई था जो हर पल मेरे को खड़े मेरे साथ थे, जो मुझे कहीं भी नर्वस नहीं होने दिए। मेजर ऑपरेशन था, बाईपास ओपन हार्ट, दोबारा री ऑपरेशन हुआ था मेरा। 10-12 घंटे लगे भी थे, पर टच वुड डॉक्टर बहुत, मतलब हर समय आपकी हिम्मत मेरे को बहुत साथ दी। मैं बहुत कितना शुक्राना अदा करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। शुक्राना गुरु का, जिसने हम सबको ऐसा जीवन दिया। और तभी तो आप इतनी सुंदर लग रही हो, आपको तो नया हार्ट मिल गया, अरे वाह। तभी अब ऐसे बिल्कुल ऐश्वर्या राय को भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा आपको देखकर, इतनी सुंदर लग रही हो आप। वेरी नाइस। गुरु माँ पता नहीं, बहुत बहुत गुरु माँ, एक तो नाम चाहिए और एक मुझे चक्रास भी दिखाना है। मुझे पता नहीं, मैं साधना करती, ऑपरेशन के बाद भी कोशिश करती रही, मुझे पे गैस की कैसे भी करती रहूं, कोशिश करती हूँ साधना का, छोड़ी नहीं। पे तकिया लगा के करी, बैठ के करी, कोशिश करती रही। बहुत बढ़िया। आपको लास्ट में, मतलब डॉक्टर मेरे को लेने ही आ रहा था, तब भी ओम चैंटिंग करते करते जब गई थी, कि ओम बहुत चैंटिंग करते करते गई, और डॉक्टर मतलब बोले चलिए, मैंने कहा चलिए, मेरे साथ गुरु चल रही है ना, चलिए। जब वेरी वेरी नाइस। जीवन की डोरी सौंप दी, अब जो भी करे मंजूर, तेरी रजा मेरी रजा, उल्फत का यही दस्तूर, जीवन सबका बदल दिया, एहसान गुरु का है। सृष्टि ने कितने प्यार से बोल दिया। भाभी मैं थोड़ी लिखती हूँ, बस आपको याद करती हूँ और आप लिख देते हो। गुरु का शुक्राना, गुरु आकर हम सब के भीतर बैठता है और लिखवाता है। मैं कुछ भी नहीं, हम सब एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। जरा सा भी, इतना पॉइंट डॉट भी आप लोगों से ज्यादा नहीं हूं मैं। लेकिन हाँ, गुरु है, वो शक्ति है जो हम सबको जीवन देती है, हम सबको हर पल सुजागी दे रही है, हम सबका मार्गदर्शन करिए। और ये जितनी सर्जरीज, जितनी बीमारियां, जितनी तकलीफ, ये सब हमारी अपनी सिलेक्टेड हैं, हमारे कर्मों की गठरी से हमें मुक्त कराने के लिए आई हैं। तो इनको भी नमन है, इनको भी प्रणाम है। थैंक यू, आप आ गए हमें ऋण से मुक्त कराने। थैंक यू, आप आ गए हमारे जीवन में, इस जन्म में हमें सारे कर्मों से मुक्त करा दीजिए। तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। बड़ी भावना से, श्रद्धा से इस व्रत को रखें। चंद्रमा को जब अर्घ दें तो मन में वो खाने की थाली को ना ध्यान रखें जो 2 मिनट बाद मिलने वाली है। चंद्रमा की शक्ति को अच्छे से ग्रहण करें, धन्यवाद करें कि वो हमें एनर्जाइज। देखो कितनी हीलिंग पावर्स हैं हमारे इर्द गिर्द। हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे हमें एकदम सुसज्जित कर दिया था सारी हीलिंग पावर से, कि कभी दवाई की गोली खानी ही ना पड़े। तभी हमारी दादा दादी, नाना नानी, जितने बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग दवाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। दे न्यू दैट ऑल दीज थिंग्स आर हीलिंग अस। तो क्यों ना इन हीलिंग प्रोसेसेस को हम अपने अंदर समेट ले, आने वाले बच्चों को यही दें विरासत में। ये ऐसी जायदाद है जो हमारे बच्चों से कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। वी हैव टू गिव इट। ये हमारा ऋण है जो ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। हमारा ऋण रह जाएगा यदि हमने अपने बच्चों को इस साइंस को नहीं समझाया, इसको डिस्क्राइब नहीं करा। अगर खाली एक मिथ के साथ छोड़ दिया, करवा चौथ का व्रत रखना हस्बैंड की, आगे आने वाली लड़कियां बिल्कुल नहीं हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए कुछ रखने वाली, बोलेंगी पहले मेरे लिए रखो फिर सोचेंगे, फिर वी विल थिंक। पहले कोई प्रॉपर्टी करो मेरे नाम, फिर देखूंगी व्रत रखना है नहीं रखना। सो ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू टेल देम कि ये जो पीसीओडी है, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स लेडीज को, गर्ल्स को, यंग गर्ल्स आर सफरिंग, दे आर सफरिंग। इतना अर्न कर रही हैं बट फिजिकली एंड मेंटली देखें तो दे आर सफरिंग। तो उनको ये सब शक्तियों से अवगत कराना है। शुक्राना आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि। लव यू गीता, बहुत अच्छी शेयरिंग थी आपकी, वेरी नाइस।